Hello friends, welcome to Rosa Oliai YouTube Health Channel. थैंक यू सो मच एट द आउटसेट। आपकी मैसेजेस मेरे पास लगातार आ रही है और आप लोग इसको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हो। और मैसेजेस लगातार ये है कि कुछ फीमेल वुमेन इश्यूज़ आपके साथ मैं शेयर करूँ, सच एज़ बहुत कॉमन रिक्वेस्ट आए हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ PCOD। तो आज मैंने सोचा आपको इस डिज़ीज़ के बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी दे दूँ। एक्चुअली 1 in 5 पीपल, माने हर 5 लेडीज़ में एक को PCOD होता है। अब PCOD क्या है? ये बहुत ही कॉमन मैं बताऊँ होता है प्रॉब्लम लेडीज़ में बिटवीन द एज ऑफ, अगर समझो 15 साल से 35 ईयर्स तक। और ये डिज़ीज़ समझो कि डिसऑर्डर मेरे को कहना चाहिए, मतलब ये एक बीमारी नहीं है, ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस से जो शुरू होता है। और शुरुआत 15 साल के ऊपर जब मेंसेस एक बार शुरू हो जाती है, 1 साल के लिए तो यूजुअली इरेगुलर मेंसेस रहता है जब शुरुआत होती है गर्ल्स में। लेकिन अगर 1 साल के बाद ये इरेगुलरिटी, मतलब मेंसेस 3-4 महीने नहीं आता है, या आता है तो बहुत ज़्यादा भी आता है, या महीने में 2 बार होता है, मतलब बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ अगर मेंसेस में होता है तो थोड़ा बहुत इसकी इन्वेस्टिगेशंस और जांच की ज़रूरत होती है, ख़ास गर्ल्स में। अगर इसकी इलाज जल्दी हो जाता है तो फिर आगे जाके कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। बट अगर इसको निगलेक्ट करें, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट ना ले लें, माइंड यू मेंसेस यूजुअली गर्ल्स में कब शुरू हो जाती है, अगर आपको याद होगा पिछले वीडियोस में मैंने बताया आपको, यूजुअली आजकल 9 साल के बाद 10 साल, थोड़ा जल्दी शुरू हो जाती है आजकल गर्ल्स में, 10 तो समझो 15 साल के बीच में, 10 और 15 साल के बीच में। और अगर इस दौरान में पहला साल इरेगुलर होता है तो कॉमन है, कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर 1 साल मेंसेस शुरू होने के बाद, मतलब अगर लड़की 11 साल की है, 12 साल तक इसको इरेगुलर होता है मेंसेस, कोई घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर 12वीं साल के बाद यही लड़की को इरेगुलरिटी कंटिन्यूएशन में रहता है और कभी कभी आता भी नहीं है, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ, तो फिर घबराने की बात है। अल्ट्रासाउंड करने के लिए लड़कियों के लिए अगर 8 साल के अंदर मेंसेस जब शुरू होती है उसके लिए ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है। बट लेकिन ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ क्या है? ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस होती है और इसकी जो शिकायत होती है अक्सर ये होता है कि पेशेंट को, लेडीज़ को वज़न एकदम ज़्यादा हो जाता है, तो ओबेसिटी, मोटापन जल्दी आ जाता है। या कुछ लड़कियों में, लेडीज़ में हेयर ग्रोथ ज़्यादा होता है, बाल ज़्यादा हो जाते हैं जहाँ नहीं होना चाहिए। चिन में यहाँ तक आता है बाल, चिन यहाँ पे आ जाता है साइड और चिन के साथ, या ऊपर लिप्स के ऊपर, या हो सकता है चेस्ट के ऊपर बाल ज़्यादा आ जाए। तो ये कि मेल हार्मोन की ज़्यादा प्रोडक्शन होता है बॉडी में। दूसरी बात यह है कि वो व्यक्ति को मेंसेस कभी नहीं आता है, 3-4 महीने होता है, मेंसेस नहीं आता है। और जब एक साइकिल बन जाता है, क्योंकि ये हार्मोन डिस्प्ले होता है, जहाँ मोटापन है, चर्बी है स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर, उसी में ईस्ट्रोजन हार्मोन चर्बी के अंदर प्रोडक्शन कन्वर्ट होता है एंड्रोजन्स में। एंड्रोजन एक मेल हार्मोन होता है, तो धीरे धीरे वेट ज़्यादा होता है, मेंसेस नहीं आता है, तो एक साइकिल बन जाता है। और अगर हम अल्ट्रासाउंड के लिए बोले, कई बार क्या होता है कि अल्ट्रासाउंड में भी छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में होता है ना। ये कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि काफ़ी पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, बोलते हैं मैडम मेरे पास सिस्ट है। अब सिस्ट अलग तरीके से होता है, मैं आपको अभी दिखा दूंगी थोड़ा सा। अगर आप देखेंगे ये जो डिज़ाइन है, ये यूट्रस है, इसके पास ओवरीज रहते हैं दोनों तरफ, ये ट्यूब्स होते हैं यहाँ। तो ये ओवरीज के अंदर छोटे 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 दाने होते हैं, और ये जो सिस्ट के रूप से दिखाई देता है अल्ट्रासाउंड में। तो ये ऐसा ज़रूरी नहीं कि सिस्ट बहुत बड़ा हो जाए, वो अलग चीज़ होता है। बट ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ में जो सिस्ट होता है यूट्रस ओवरीज के अंदर, छोटे छोटे दाने दाने दिखता है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है, बट एक तरीके से हमको डायग्नोसिस, इसको जल्दी पकड़ने के लिए अल्ट्रासाउंड अगर करेंगे तो हमको समझ आ जाता है कि ये पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ की एक रूप है। तो कभी दिखाई भी नहीं देता है, कभी कभी सिर्फ पेशेंट आता है, बोलते हैं कि मैडम मेरी यहाँ बालें बहुत ज़्यादा हो रही है, अचानक पिंपल्स आने लगी है यहाँ, ये सब हार्मोन रिलेटेड है, और वज़न ज़्यादा हो रही है, मेंसेस नहीं आ रही है। तो एक एक डायग्नोसिस की तरफ से डॉक्टर के पास शिकायत होकर पेशेंट आ जाता है।
अब ये बताइए कि इसकी जो प्रॉब्लम है, ट्रीटमेंट क्या होता है? बहुत सिंपल है। इसको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, मतलब ये है कि आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपके जो खाने पीने के तरीका है, उसको थोड़ा बदलना है। कार्बोहाइड्रेट, मीठी चीज़ें, बहुत फैटी चीज़ें, ऑयली फूड, बाहर का खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, कोक कम करना है, बिल्कुल ही नहीं लेना चाहिए। कभी कभी चीट डेज भी हो सकता है, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, बट इसको एक हैबिचुअल फॉर्म में नहीं लेना चाहिए। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ये भी होता है कि जैसे अगर आपको ज़्यादा वॉक करना है, जैसे साइकिल करो, आप काम के लिए जाना है या घर जाना है, स्टेयरकेस इस्तेमाल करो, लिफ्ट आजकल बहुत है, लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो चुका है। लगातार कंप्यूटर के सामने बैठना या टीवी के सामने बैठना, लेट नाइट्स स्नैकिंग करना, खाना खाना लेट नाइट में, या आपकी स्लीप पैटर्न गड़बड़ हो जाए, अगर ज़्यादा देर तक आप टीवी देख रहे हो, रात देर हो गया है, तो स्लीप पैटर्न को चेंज करना है, जल्दी सुबह उठना है। लॉकडाउन अगर है, बाहर आप नहीं जा सकती हो, कोरोना का माहौल है, तो घर में ही आप बैठ के योगा या स्किपिंग कर सकते हो आप, और कुछ एक्सरसाइज जो कर सकते हो। अगर जिम जा सकते हो आप, बेस्ट, क्योंकि वेट रिडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम जाना, एरोबिक्स करना। दो तरीके के पीसीओडी होते हैं गर्ल्स, एक तो लीन पीसीओडी माने थिन, बिल्कुल दुबली पत्ती गर्ल्स भी होते हैं, जिसको पीसीओडी भी हो सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मोटापन में ही पीसीओडी होता है। तो वो लड़कियों में जिनकी मेंसेस नहीं आ रहे, या बाल ज़्यादा हो रहे, वज़न कम है, उनके लिए वेट बेयरिंग एक्सरसाइज, डंबल्स वगैरह करना, क्योंकि ये जो फैट है, ये जो चर्बी है, वो अंदर ऑर्गन्स के अंदर बढ़ जाता है, विस्ट्रल फैट उसको कहते हैं, तो वो कम करना चाहिए। तो जो दुबली पतली लड़कियां हैं, उनको जिम नहीं जाना है, बट वेट बेयरिंग एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। अब देखेंगे कि इसकी जो वज़न कम करने की बात हो रही है, अगर 5% भी आपकी वज़न कम हो जाता है, कोशिश करिए, ज़्यादा कठिन नहीं है, तो आपकी जो मेंसेस है रेगुलर हो जाएगा, आपकी जो पिंपल्स है धीरे धीरे कम हो जाता है। ट्रीटमेंट लेना ज़रूरी है। अब ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छे मेडिकेशंस आजकल अवेलेबल है, वो है हार्मोनल पिल्स और ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। इनकी दो तरीके की इस्तेमाल हो सकता है। एक तो आप बोलोगे हमारा लड़कियों को, हमको क्यों ओसी आप दे रहे हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कुछ दवाइयाँ हैं जो सिर्फ ये पिंपल्स कम करने के लिए है, और जो हार्मोन की बदौलत से मेंसेस आपको आ जाएगा, और फिर वज़न भी उससे कम हो सकता है। तो कुछ पिल्स जो आप ले सकते हो, कुछ मेडिकेशंस है अगर जिनकी थोड़ा बहुत डायबिटीज़ भी अगर फैमिली में है, तो आप लोग को और थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आगे जाके ये पीसीओडी जैसे बीमारी है, धीरे धीरे अगर इसका इलाज नहीं हो जाए तो आगे जाके शादी के बाद बच्चों होने की थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। मोटापन ज़्यादा हो सकता है, डायबिटीज़, शक्कर की बीमारी भी चांसेस है होने के लिए, और आगे जाके 50 साल के बाद ईश्वर न करे कैंसर का भी, यूट्राइन कैंसर, यूट्रस के जो कैंसर है उसका भी हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये बीमारी को अगर शुरुआत के लिए डिसऑर्डर को आप चेक करोगी, आगे जाके कॉम्प्लिकेशंस इसके साथ नहीं हो सकता है। कभी कभी लेटर एज में बाल गिरना शुरू हो जाता है, कई बार आपने देखा लेडीज़ में बाल थोड़ा सा कम है, बोल्डनेस आ जाता है, तो वो भी इसके कारण हो सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट बहुत आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं होता है। बट मेरा सजेशन ये है कि आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास जाइए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और जैसे मेरी आउलिया हॉस्पिटल में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन की पीसीओडी का क्लिनिक है, तो लड़कियों के लिए इस तरीके से अगर आपके शहरों में, आपके प्लेसेस में अगर पीसीओडी क्लिनिक है, आप ज़रूर चले जाइए, क्योंकि उसमें काउंसलिंग होता है, उसमें आपकी जैसे इस तरीके से हम लोग इंफॉर्मेशन पैम्पलेट्स बनाते हैं, देते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके से आपका अगर ज़रूरत है तो आप मेरे पास ज़रूर आ जाइए, या आप मेरे को मैसेज दे दीजिए, मैं आपके लिए सेवा के लिए तैयार हूँ। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब, और अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर लीजिए, क्योंकि ये अवेयरनेस जो है हेल्थ के ऊपर बहुत ज़रूरी है और सबको शेयर करना चाहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, वैक्सीनेशन अब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि अब सरकार की तरफ से वैक्सीनेशन सबके लिए लागू है। प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेशन वुमेन जो डिलीवरी हो गया उनको, या प्रेग्नेंट, उनके लिए भी वैक्सीनेशन फ्री हो गया है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।